चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर। जैसे कि आपका पेपर 2022 में आया हुआ था, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और देखेंगे पिछली क्लासेस में जितना जितना कुछ पढ़ा है क्या उससे रिलेटेड कुछ इसमें हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के पेपर आपके पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, किस प्रकार के पेपर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते चलते हैं, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको अभी अभी हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ आपसे मैं पूछते भी चलूंगा, आपको जोर जोर रेस्पॉन्स करते रहना, है ना। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहला। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास इसको जूम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको चार ऑप्शन बताना है, कौन नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं। आपको चार ऑप्शन क्या बताना, आपको चार ऑप्शन बताना। चलो, चलिए आराम सुनिए, आराम सुनाइए। ठीक, चार ऑप्शन बताना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, या सी बोलने बोलते हैं अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बताना आपको कौन है नहीं। चलो, तो पहले अब यहाँ एक एक दो बच्चे आंसर सही करें। अब यहाँ पे दो प्रश्न आता है। पहला प्रश्न ये आता है कि सर, पहला प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। और अपरिमेय संख्या जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। तो चलो, मैं मुझे पता है कि आपको पता है, मैं थोड़ा बहुत रिकॉल कराते चलूंगा फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, तो सबसे पहले प्रश्न आपके मन में ये होना चाहिए कि सर जो अपरिमेय संख्या है, ये लिख देता हूँ, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर कि वो संख्या जो परिमेय ना, वो संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, ना हो, वो संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कुल मिला के अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कुल मिला के हमें क्या देखना है, कुल मिला के हमें यही देखना है ना, कुल मिला के हमें यही देखना है कि वो परिमेय है या नहीं, है ना। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताया ना कि क्या √4 परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय, चार ऑप्शन बताना। अपरिमेय। परिमेय होगा तो आपको आर टाइप करना है, इरेशनल। अपरिमेय होगा तो इरेशनल आई टाइप करना। बताइए। बताइए, चार ऑप्शन बताइए। यही यही इशू है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के मन में बस यही रहता है कि सर जितनी भी रूट वाली जो संख्याएं होती हैं
वर्गमूल वाले जो संख्याएं होती हैं वो सर अपरिमेय परिमेय है। सर वर्गमूल प्रजापति सोचे तो कुछ सर देखो चलो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। सर दिख रहा है। आप इसको रूट में रखो, रूट में रख के फिर बाहर निकालो। 2 के स्क्वायर को भी रूट में रखो, फिर उसको बाहर निकालो। रूट में ही था। नीचे 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 करो। अच्छा आपने इसको प्रूफ करके बताया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना सर। हाँ 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 चलो, देखिए हमको उतना भी नहीं करना था, फिर भी अगर आपने प्रूफ कर देगा तो बहुत बढ़िया। अब चलो ध्यान दो इधर तक कि रूट 4 जो होता है, रूट 4 जो होता है किसका हो जाएगा सर, इसका हम वर्गमूल निकालें। क्या होता है वर्गमूल? 2 गुने 2। वर्गमूल क्या होता है? 2 गुने 2। चलो कुछ बच्चे जैसे मैंने मैंने ये बोला कि जब भी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर आपसे बोलूं तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर नहीं करना होता, अपने पास रखना होता है ताकि आप उसका नोट्स बना सकें, ताकि आप उसका नोट्स बना सकें। इस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। चलो तो देखो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा हमारे पास 2 into 2। हम यानी 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं अंदर अंदर 2 into। अब देखो 2 मिले क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। वो 2 मिले क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। यानी रूट 4 किसके बराबर हो गया? तो रूट 4 बराबर हो गया 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर 1। नहीं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या है ये सब परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। ये क्या है हमारा परिमेय संख्या। क्या है हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। क्या है हमारा ये रेशनल नंबर है ना। रूट 4 क्या हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं। आया समझ में? चलो बाबू माइक ऑफ कर लो, आप अपना माइक ऑफ कर लो। सर एक बार फिर से समझा दो। चलो अच्छा ये बताओ कि परिमेय संख्या क्या होती है? पी वर्सेस क्यू के रूप में लिखी जाए। हाँ जो ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो हम रूट 4 को देखे, मतलब जो हमारे पास वर्गमूल था 4, इसका हमने निकाला गुणनखंड। और हमें पता है कि वर्गमूल को हम कैसे हल करते हैं। तो वर्गमूल को हम हल करने के लिए अगर वर्गमूल के अंदर 2 2 का जोड़ा लग जाता है तो हम 2 2 का जोड़ा में से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने देखा रूट 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 2, उसमें से लेकर 2 को बाहर निकाल दिया। यानी रूट 4 किसके बराबर हो गया सर, रूट 4 जो है 2 के बराबर हुआ। और हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो देखो ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया। जैसे ही पी बटा क्यू के रूप में हुआ हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है परिमेय संख्या। ये हमारा क्या है परिमेय संख्या। चले रहे? चलो समझ में आया, रजत कुंड नाम सोचे समझ में आया ना। चलो अब हमें बताओ, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तब हमें ये बताओ, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, अब आप आंसर सही कर सकते बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बोला है कौन अपरिमेय संख्या नहीं, बताओ। कौन नहीं है? तो अब मैं ही बताया था देखो, इसमें ये डॉट 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 ये बता रहा है कि कभी अंत ही नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है रूट 2 बाहर आएगा, रूट रूट से क्या बाहर आएगा सर ने, यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है ना, यानी ये गलत हो गया। लेकिन सर बी ऑप्शन थोड़ा ध्यान दो, बी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आप बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, ये लिखा है 2 + 2 × √4, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 × √4 का मान होता है सर 2। ये आगे देखो हमारे पास 2 + 2 = 4, यानी ये हो गया 6, ठीक है 6। और 6 क्या है हमारे पास, 6 हमारे पास 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर 1, यानी देखो ये पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये जो है ना ये हमारा परिमेय संख्या है।
हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें यही बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब क्या पूछा है, परिमेय है, यानी कौन सा तो सही सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो आप समझ सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा है सर। ना। हाँ बोलो। सर जो मैंने किया था वो क्या वो था? प्रूफ, प्रूफ है। अगर आपसे कोई बोले कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको आप कैसे प्रूफ करोगे, वो प्रूफ है। जैसे सिद्ध पीपल है, कीजिए, हाँ उसको है ना? पीपीटी के रूप में लिखिए, दोनों तरफ वर्क करके फिर हम उसको प्रूफ बोलते हैं कि साबित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे साबित करना होता है उसके लिए। और ये सर अपरिमेय और परिमेय। हाँ तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है सर। हो गया यहाँ तक, बढ़ जाएगा। अब आप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तब आप क्वेश्चन नंबर बताओ, प्रश्न संख्या 2। अब उम्मीद करते हैं इसका आंसर गलत नहीं करो। प्रश्न संख्या 2, इसका आंसर आप गलत नहीं करो। प्रश्न संख्या 2 बताना, तो अभी किसका आंसर बताना है, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या या अपरिमेय है, यानी वो संख्या अपरिमेय होगी जो परिमेय नहीं होगी, यानी जो रूट से बाहर नहीं आएगी वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। जो रूट से बाहर नहीं आता है वो अपरिमेय कहलाता है, इसको ध्यान दो। हाँ चलो, आप बहुत अच्छा आंसर कर सही कर, चलो ध्यान से करो, ध्यान से। ठीक है, चलो ए बी देखो, बहुत बच्चे ए बी भी टाइप करें, ध्यान से देखो। अपरिमेय संख्या, अभी मैंने बताया अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो परिमेय नहीं है। अब इसमें ढूंढो कौन कौन परिमेय है, उसको हटा दो। जो परिमेय नहीं वो हमारी अपरिमेय हो जाएगी। इसमें अपरिमेय बतानी है, अधिकतर बच्चे देखो इसमें अपरिमेय बतानी है। 2-3 ही बच्चे सही कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे थोड़ा बहुत देखो, मैं फिर से बताता हूँ। अपरिमेय कहने का मतलब ये हुआ कि जो परिमेय नहीं है। देखो √1, ये रूट से बाहर आ जाएगा, कितने बड़ा हो जाएगा सर, 1 के बराबर, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। देखो ये p/q के रूप में, ये क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है, सर ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। ये तो गलत हो गया। अभी √4 बताया है, ये √4 किसके बराबर है सर, 2 के, यानी 2/1। ये भी सर p/q के रूप में हो गया, ये भी सर परिमेय है, ये भी गलत हो गया। √9 किसके बराबर हो जाएगा सर, 9 का गुणनखंड निकाल दो, 3 त्रिका 9। ये देखो √3 × 3 किसके बराबर सर, 3 के बराबर, यानी p/q। ये भी किसके बराबर हो गया, p/q। ये भी किसके बराबर हो गया सर, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया हमारा परिमेय। ये भी हो गया हमारा क्या, परिमेय, यानी ये भी गलत हो गया। अब √8 क्यों नहीं हो, चलो देख लेते हैं √8 पे। रूट सर आठ 8 4 × 4 हो जाएगा 8। 4 × 4 16 होता है बाबू। हाँ 4, हाँ सर नहीं होगा। देखो ध्यान देते, पहले 8 का देखो, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 है ना। तो ये देखो आगे हमारे पास 2 × 2 × 2, देखो 2 मिल क्या हो जाएगा, 2 मिल के एक बाहर आ जाएगा, है ना। ये दोनों मिल के एक बाहर आ गया, अंदर के बच गया रूट, यानी √8 किसके बराबर है, 2√2 के। √8 किसके बराबर है हमारे पास, 2√2 के। अब बताओ 2√2 है क्या, इसमें रूट से कोई बाहर आया, ये बाहर नो आया, सर, नहीं है, अपरिमेय। नहीं आया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कौन से ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। चलो उम्मीद करते देखो इसी प्रकार की इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, तो जरूर 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 आप सबके सब नोट डाउन करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें, ताकि नोट्स बना सके आप। ले रहे हैं, पढ़ जाएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हाँ सबका हम एक एक करके बताते चलेंगे फिर।
ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल होते जाए। देखो, अगर हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर इसका बोला जाए हमें दो चीजें, पहला संयुगों का योग और दूसरा संयुगों का गुणनफल, संयुगों का योग और संयुगों का गुणनफल। संयुगों का योग होता है माइनस का बी बाई ए, यहाँ बी है ना, इसी का आगे माइनस का बी बाई ए, और उसका गुणनफल होता है प्लस का सी बाई ए, है ना। अगर मान लो कोई हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें मैं बोलूँ अगर 3x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0, अब इसमें मैं बोलूं संयुगों का योग, इसमें मैं बोलूं संयुगों का योग, वो क्या होता है, वो होता है माइनस का बी बाई ए। बताइए इसमें संयुगों का योग कितना होगा, चार में चार, इसमें आपको संयुगों का योग कितना मिलेगा, आप बताइए चार, -7/3। चार बताओ, चार। माइक ऑन करो, बार बार माइक ऑन करो तो बाकी कुछ भी डिस्टर्ब। सिंपल है, देखो कंपेयर कर लेते हैं सर। देखो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, माइनस का b वही होता है, तो b की जगह क्या है सर, b की जगह देखो 7, लेकिन माइनस का 7 क्यों, क्योंकि माइनस लगा रहता है b के आगे, है ना। बट्टा a की जगह क्या है सर, a की जगह है देखो 3, हो गया। अब ठीक इसी प्रकार इसी में हमें पूछूं, इसी का मैं पूछूं संयुगों का गुणनफल, संयुगों का गुणनफल, संयुगों का गुणनफल होता है c बाई, अब देखो यहाँ पे c का मान कितना है 5, और a का मान कितना है 5/3, क्लियर है। तो अगर आप ये समझ में आए जल्दी आप इस पेज स्क्रीन शॉट लो, चैट से आप डबल है, हाँ बहुत बढ़िया 5/3, है ना। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दिया गया हमारे पास, देखो x² माइनस का x माइनस का 5, है ना, बराबर 0, बोलो या नहीं बोलो चलेगा। ये संयुगों का योग निकाल, से क्या निकालना है, संयुगों का योग, संयुगों का योग क्या होता है, माइनस का b बाई ए, ये हो जाएगा हमारे पास दोनों ax² प्लस का bx प्लस का c, कंपेयर कर लो। अब बताओ चार ऑप्शन आपको आंसर बताएं, चार ऑप्शन से बताएं। राजेश कुमार ने सोचे माइनस का बी बाई ए होता है, तो ध्यान दीजिए। और बबलू प्रजापति ने सोचे माइनस का बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑलरेडी है और आपका बी के मान भी माइनस का 1 आ रहा है, तो देख लेना ध्यान से, जल्दीबाजी में आंसर हाँ करोगे। सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे इसलिए, एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करना, अभी हमारा थोड़ा जल्दीबाजी में आंसर करना, कोई बात नहीं। चलिए पीयूष राजपूत नाम बच्चे जान के पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ, पीयूष राजपूत नाम बच्चे जान के आपने हैंड रेज किया हुआ, पूछिए क्या डाउट आपको। चलो बढ़िया, पीयूष अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप मतलब अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, सिंपल है सर। देखो यहाँ पर हम देखेंगे सर, ए के आगे कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो ए का मान हो गया 1, तो बी का मान क्या हो गया माइनस का 1, और सी का मान हो गया माइनस का 5। यहाँ से माइनस बी भाई, तो माइनस ऑफ माइनस का 1 बट्टा एक मान क्या होगा, माइनस में क्या हो प्लस का 1/1 हो गया 1, यानी सुनिको का ये कितना आ गया 1 प्लस का, चलो सुनिको ये कितना आ गया प्लस का, क्लियर यहाँ तक। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार को आप डबल वाइट टाइप जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार को आपको डबल वाइट टाइप, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 280 और 245 का एचसीएफ होगा। चलिए भाई इसको तो आप बना सकते हो आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से यहाँ तक समझ लेंगे।
जिस विधि से बनाओ उस विधि से बनाओ, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाओ या डायरेक्ट अब भाग दे के बनाओ, लेकिन आराम से 280 और 245 का एचसीएफ होगा। चलिए आराम से, नहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए आराम से बताइए, आराम से बताइए। सर 245 बता दो। उसका आप मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकाल के ही बना सकते हो, सबसे आसान पड़ेगा आपके लिए। अभाज्य गुणनखंड निकाल के बना सकते हो, सबसे आसान पड़ेगा। या दूसरा आपके पास भी तरीका है, एचसीएफ निकालने का तरीका आपको भी पता है। डी आ रहा है, एक बच्चे का आ रहा है डी। 280 में ये दूसरा तरीका क्या है, 280 में 245 से आप भाग दे के देखो, जब तक कटते हैं तब तक कटाते रहो। चलो, बाकी बच्चा आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता, एचसीएफ किन किन बच्चों को निकालना नहीं आता, एन टाइप करेंगे, जिनको जिनको निकालना आता है वाई टाइप करेंगे। एचसीएफ जिन जिन बच्चों को निकालने नहीं आता है एन टाइप करेंगे, जिनको निकालना आता है वाई टाइप करेंगे। अगर आपको आता है तब निकाल के दिखाओ। बचपन में हम 6 क्लास में ही पढ़ रहे होते हैं, 6 से पहले ही हम एचसीएफ निकालना सीखे रहते हैं। 280 और 245 का एचसीएफ होगा। चलो मैं बनाता हूँ, ठीक है। दो तरीके से, पहले आपको अभाज्य गुणनखंड या भाज्य भाग दूसरी देखिए, पहले अभाज्य गुणनखंड। चलो 280 का ऐसे गुणनखंड निकालो। और इधर 245 निकालो, तो ये हो गया 140, 70, 35, ये क्या 5 है, 35, 35। चलो आगे देखिए, ये 5 से डायरेक्ट कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ये हो गया आपके पास 5 का 20, 5 का 45, 7 ठीक है। अब आते हैं हम सर एचसीएफ निकालने। तो जो दोनों में कॉमन, तो देखो 280 का क्या है, 280 का ऐसा हमारे पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और 245 का है सर 5 गुने 7 गुने 7। अब देखते हैं दोनों में सर कॉमन क्या है, मतलब उभयनिष्ठ क्या है, इसमें भी 5 इसमें भी 5। तो 5 हो गया एक, इसमें भी 7 इसमें भी 7, 7 यानी 7 बचे। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 280 और 245 का एचसीएफ आ गया 35। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। क्लियर यहाँ तक। यस सर। हाँ, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आपको ऐसे कर लेना, 245 से आप डायरेक्ट ऐसे भाग दे के देखते हैं। पहला आएगा 245, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चा आपके पास 7, 7 में 4 गया 3, 35। फिर करते 35 से 245 में, इधर वो कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, हमको लग रहा है 5 बार में। तो बच्चा नहीं, 5 बार में नहीं कटेगा, 9 बार में, है ना। 9 बार में नहीं कटेगा, कटेगा तो जरूर, लेकिन देख लेते हैं कितना बार में कटता है।
तो ये हो गया 24 में, 8 3 का 24 हो गया, तो 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, ठीक है, कट गया देखो। यानी क्या गया, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 35। ये भी एक तरीका अपना सकते हो। आपके पास दो तरीका है, आप एक भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों में से किसी भी एक विधि से आप बना सकते हो और बता सकते हो कि निम्नलिखित का एचसीएफ क्या होगा। आई होप यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो किस प्रकार से होगा। और देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप इसका एग्जाम देने वाले हो, और एकदम फिक्स लेके रखो कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एचसीएफ से रिलेटेड और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड, जरूर फिक्स है कि क्वेश्चन मिलना है तो मिलना है। सुनियोगों का योग से रिलेटेड, सुनियोगों का गुणनफल से रिलेटेड, एक भले हो सकता है कि क्वेश्चन का अंक मतलब डिजिट अलग अलग हो, लेकिन क्वेश्चन उस प्रकार की जरूर हो। इसलिए मेरा मेन मोटिव है कि आप उस एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। अच्छा लग रहा है ना? मतलब समझ में आ रहा है ना, सारी चीज समझ में आ रहा है ना? इस पर अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बना लोगे आराम से, बताओ, बना लोगे ना आराम से? चलो बढ़ जाए नेक्स्ट। ये भी बहुत आसान सा सवाल, बताइए। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपका। एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू, और जहां पे एन होता है हमारा, देखो, बोला ना कौन सा पद 78, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एन का मान हो जाएगा 78। ए होता है सर पहला पद, जो यहाँ पे दिख रहा है सर, पहला पद कितना है सर, 3। और एक बच गया एन, मतलब हमें एन ही निकालना है, कौन सा पद, मतलब हमें एन ही निकालना है। और एक हो गया सर डी, डी होता है सारवंत, दूसरा में से पहला घटा है, 8 में से 3 गया सर, कितना आ जाएगा, 5, है ना। हमें डी पता है, हमें एन पता है, हमें ए पता है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है ना। चलो अब ये आपके पास फॉर्मूला ही पता है, आराम से होना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से होना। बताइए एन का मान क्या होगा, कौन सा पद 78वां होगा, फॉर्मूला में रखिए, बनाते चलिए। ठीक से इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। डी 16 पद रख के चेक किया आपने? चलो चेक करते हैं।
चलो an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू an का मान हमें दिया 78 बराबर a का मान दिया हमें 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू डी के मान देखो 5। ये देखो 78 प्लस का 3 इधर का माइनस का 3 बराबर n माइनस वन इंटू 5। और ये देखो हमारे पास 75, ये गुना में इधर के भागा में n माइनस वन, तो एक बच्चे ने सही बोला। चलो यहाँ से देखो 15 25 75, यानी कि सर 15 बराबर n माइनस वन। देखो ये माइनस का वन है इधर के, माइनस वन इधर के, प्लस का वन, यहाँ से जैसा प्लस 15 प्लस वन बराबर n, n को मानोगे क्या 16, 68। बहुत बढ़िया, यानी कौन सा ऑप्शन सही सर? हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुमित नाम से, यादव सर का नाम से बच्चे जानते हैं, हाँ इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप। ठीक है ना? चलो अब अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करते हैं प्रश्न संख्या 8। चलो क्योंकि ये अभी मैंने बता दिया, ठीक है, इसलिए मैं इसको अभी पूछ रहा हूँ और उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपका गलत नहीं है। बताओ प्रश्न संख्या 8 का आंसर बताओ क्या हो। 4 ऑप्शन बताना, आपको 4 ऑप्शन बताना है। बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो गलती हो जाएगी। हमें यहाँ पे जल्दीबाजी में ही आंसर नहीं करनी। और सब बन गया, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। तो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगी, नहीं जल्दीबाजी करोगे कभी गलती नहीं। सर सही है। बात है ना, हाँ ठीक है, देख लो अभी चेक करेंगे, देखो ध्यान दो, देखो कंपेयर करो सबसे पहले एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ए का मान है ये देखो 6, बी का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है 1 है, और सी का मान है माइनस का 2। अब हमें क्या ना शून्यकों का गुणनफल चाहिए, शून्यकों का पी गुणनफल। बटा ए। तो क्या होता है, वो होता है सी बाई ए, और सी का मान है माइनस का 2 और ए का मान है 6, ठीक है बाबा।
1/3 यानी माइनस का 1/3 कौन सा तुम्हें सी एच। चलो क्लियर है। आप देखो ठीक इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण या किस बहुपद का संयोगों का योगफल जो है 3 है और गुणनफल जो है 1 है। इनमें से किसका योगफल जो है संयोगों का योगफल 3 है और गुणनफल 1 है ना। चार से बताओ, चार आराम से बताओ, आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ। चलिए ए डी, अब पहले एक बार सोच लो, बहुत अलग अलग आंसर है, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। सर हाँ बताइए। सर ये सी वाला -1 आ रहा है इसलिए ये नहीं है। ठीक है, आराम से आराम से। तो फिर कौन सा, इनमें से कोई नहीं है तो बोल दो डायरेक्ट बी हाँ ऑप्शन। डी कर दिया सर, डी कर दिया। सही है। बाकी बच्चे जल्दीबाजी में सिर्फ आपको एक ही नहीं चेक करना है, योगफल ही, गुणनफल भी चेक करना है। युवराज ने पूछा जान कि राम सिंह ने पूछा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलती होना ही है। इसमें अगर जल्दीबाजी में आप आंसर करोगे तो गलती होगा, फिक्स है। चलो किया जाए, बना जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बबलू राजपूत नाम सोचे जान के बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। सी देखो, ध्यान दो। सर पहला देखो, इसमें अगर मैं बोलूं कि शून्यकों का योग मतलब माइनस का बी बाई ए, यहाँ बी की जगह है सर 4, तो माइनस का 4 बाई माइनस का 4 यानी माइनस का 4, क्या माइनस का 4 हमें चाहिए? नहीं, ये गलत हो गया। अगेन ऑप्शन बी में भी सेम वही माइनस का बी बाई ए चाहिए, तो माइनस, अब बी की जगह है सर माइनस का 4/1, ये भी देखो प्लस का 4/1, क्या प्लस का 4 चाहिए? नहीं सर। सी ऑप्शन में कुछ तो मैच कर रहा था, लेकिन क्या मैच नहीं किया ये समझते हैं। x² प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यहाँ से हमने देखा ए का मान आ गया हमारे पास 1, बी का मान आ गया देखो माइनस का 3 और सी का मान आ गया माइनस का 1। अब आते हैं यहाँ पे देखो संयोगों का योग। संयोगों का योग होता है हमारे पास माइनस का बी बाई ए माइनस, और बी का मान ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस का -3 बट्टा ए का मान क्या है 1, माइनस माइनस क्या प्लस का 3। चलो यहाँ तक तो सही आ रहा है सर, प्लस का 3 आ रहा है, लेकिन क्या गुणनफल 1 आ रहा है? चेक कर लो, संयोगों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। संयोगों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। वो होता है सर सी बाई ए, और यहाँ पे सी है सर माइनस का 1/1, कितना बड़ा माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन सर ये तो 1 दिया है, तो क्या होगा बराबर? नहीं सर, सुनेगा गुणनफल माइनस का 1 आ रहा है, ना कि 1 आ रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। जब तीनों गलत हो गया, यानी कौन सा सही होगा सर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसलिए सिर्फ हमें योगफल ही नहीं चेक करना है, हमें उसका गुणनफल को भी चेक करना है। इसलिए यह जो क्वेश्चन है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलो अब आते हैं 2-3 क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आने वाला क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। और चलो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं।
ये हमेशा याद रखना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0 मान लो, तो कोई भी हमारे पास समीकरण है या कोई भी बहुपद है, उसकी जितनी अधिकतम घात होती है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, अधिकतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 ही। एंड ठीक उसी प्रकार मैं बोलूं एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बताइए इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या इसकी कितनी होगी, इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी, ग्रेड कितनी होगी सर, जितनी अधिकतम घात उतनी शून्य। चलिए तो अब ये अगर आपको क्लियर हो गया तो बताइए आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। सही, अधिकतम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा आंसर। अब लिख के रखिएगा, इन जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं उसे फिक्स से एक दो क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे इसी प्रकार के। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ग्रेट सर, ये है द्विघात ना, ये है द्विघात बहुपद, मतलब जिसकी अधिकतम घातों की संख्या कितनी है सर 2, अधिकतम घातों की संख्या कितनी है सर इसकी 2 है, तो इस पर अधिकतम शून्य कितने होंगे सर 2, है ना, मैं बोल देता हूँ घात कितनी है इसकी, तो यानी इसकी अधिकतम शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 और आपका 11 दोनों एक दूसरे दूसरे से मिलता जुलता है, चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम यहाँ पे, है ना। देखो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ा हुआ है, इसमें हमने तीन कंडीशन देखा था हमने कि अगर हमारे पास a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो ऐसे केस में इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। दूसरा देखा था a1 बटा a2 जो है बराबर हो b1 बटा b2 के, बराबर हो c1 बटा c2। तो ऐसे केस को हमने बोला था ये होता है हमारे पास समपाती रेखा। और तीसरा जो है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो ऐसे रेखा को हम बोलते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा में हल कोई नहीं होता, इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, इसमें अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। और यहाँ पे एक हल होता है, एक हल होता है बोलो या अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय बोलते हैं, एक हल बोलते हैं या अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय हल होता है ना। एक हल बोले या अद्वितीय, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और ये आपको मैंने भर भर के अच्छे से एग्जाम्पल सहित बताया है ना। जल्दी पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे रिलेटेड देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए पहले जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल वाइट जल्दी अपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, और या 11 देखिए 11 क्या है, तुलना करके बताना। चलो पहले इसको तुलना करने वाला बताइए। बोला है कि हमारे पास दो समीकरण देखो, एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया।
कि युग्म समांतर है या नहीं। समांतर में क्या होता है, A1 बटा A2, समांतर में होता है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, ये बराबर नहीं होता है C1 बटा C, ये हमें चेक करना है ना। चलो तो इसके लिए क्या करना होगा सर, पहले हमें समीकरण को, समीकरण से A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान निकालना होता है। तो चलो क्या है हमारे पास 5x माइनस का 3, ये प्लस का 11, तो इधर के माइनस का 11 बराबर 0। इसको कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा है सर हमारे पास माइनस का 10x, तो इसमें लिखिए यहीं पे है इसका, ये प्लस का 22, इधर क्या होगा माइनस का 22, यानी यहाँ गया तो माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, है ना। यानी यहाँ से हो जाएगा A1 का मान 5, B1 का मान होगा माइनस का 3 एंड C1 का मान हो गया 11। A1 का मान हो गया 5, B1 का मान हो गया माइनस का 3 एंड C1 का मान हो गया माइनस का 11। अगला देखते हैं, A2 का मान हो गया माइनस का 10, B2 का मान हो गया देखो 6 एंड C2 का मान हो गया क्या माइनस का 20, ठीक है। C2 का मान हो गया माइनस का 20, क्लियर है। चलो यानी मिल गया। अब हमें इसमें रखना है, देखो इसमें रख के चेक करो, अगर ये कंडीशन होगा तो बोलेंगे समानांतर है, और ये कंडीशन नहीं होगा तो बोलेंगे समानांतर नहीं। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। आपको चैट से बताइए, चैट, हाँ चैट से बताइए जल्दी जल्दी। ट्रू है, ट्रू है कि फाल्स है बताइए, चेक करते हैं। चलो A1 बटा A2, चलो A1 बटा A2 पहले देखो, नीचे ही देख लेते हैं, सर 1/2 1/2 आएगा। चेक करते हैं। A1 बटा A2 देखो, A1 का मान है 5, A2 का मान है माइनस का 10, तो ये गया 1, ये गया माइनस का 2, यानी 1 बाई माइनस का 2 पहला हो गया। दूसरा B1 बटा B2 देख लेते हैं, B1 माइनस का 3 और B2 है सर 6, यहाँ से देखो 1 बाई 2, मतलब ये भी देखो -1/2 बोलो या 1/-2 बोलो, बात बराबर है। C1 बटा C2 बोलो, माइनस का 11 बट्टा नीचे क्या माइनस का 22, गड़बड़ है यहाँ देखो, क्या गड़बड़ हो गया, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या 11/2 मतलब 1/2। इस प्रकार हम बोलेंगे देखो A1 बट्टा A2 ये बराबर है B1 बट्टा B2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2। ये किस कंडीशन में होता है, तो सर ये केस होता है हमारा समांतर रेखा वाला, इसमें समांतर रेखा वाले केस में, है ना, समांतर रेखा पैरेलल लाइन होता है सर, पैरेलल लाइंस वाले केस। इज इट ओके, किस केस में होता है ये सर, ये सारे सर होते हैं पैरेलल केस में, ट्रू वाले, यानी किस कैसे स्टेटमेंट बोला ना, ये समांतर है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ समांतर, यानी सही कथन, यानी क्या है सही कथन। क्लियर है, ये समझ में आए। जल्दी जल्दी आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट का डबल वाइड जल्द करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड, है ना। और इसी पर आधारित वो भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। अब इसमें भी बोला क्या है कि किस मान के लिए यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक हल होगा, क्या होता है सर A1 बट्टा A2 जो है बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2, इसी में होता है यूनिक सोल्यूशन, एक मतलब यूनिक सोल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। तो A1 का मान क्या है सर 1, और 1/2 बराबर नहीं होगा किसके,
आपके पास माइनस का के बट्टा माइनस का 6 माइनस प्लस हो गया, यानी आपके पास के का मान जो है 3 के बराबर है। चलिए कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन बी जो है मतलब सही। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे, ठीक है? तो चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कल टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस जो है नहीं लगेगी, है ना? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? देखो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहला बात कि देखो जल्दीबाजी में कोशिश करना आंसर ना करने। तो इतना आसान से क्वेश्चन आ रहा है, कोशिश करना है कि जल्दीबाजी में आपको एक अपना आंसर मतलब नहीं करना जल्दीबाजी, शांतिपूर्वक आंसर करोगे, अधिकतर क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है? चलिए, तो मिलेंगे हम लोग आपके एग्जाम की बात, है ना? चलिए, सर हाँ बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है। पहले तो मैं आप ही को इस बैच को तो नहीं पढ़ाता था, क्या? पहले तो ये बैच मेरा ही था, है ना? हाँ सर, आपका ही था पर नाम तो पता ही नहीं था। अच्छा नहीं पता, चलो मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है, सर ठीक है? ठीक है। हाँ बोलिए। सर ये आखिरी क्लास है? नहीं आखिरी क्लास नहीं, मतलब एग्जाम के बाद फिर हम आपकी क्लास लेंगे। ओके सर। सर ग्रुप में मैसेज कर देना। हाँ ग्रुप में मैसेज चल जाएगा। ठीक है सर, ओके बाय।